के साथ सेवा में हैं और गीता पाठशाला है उनके घर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालू बहन। थैंक यू, थैंक्स टू बाबा। ओम शांति। ओम शांति शालू बहन। ओम शांति। हम तो मिल गए तीव्र पुरुषार्थी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं। ओम हाँ, शांति। बाबा ने पिला दिया, देखो, है ना। जी, चलो सुनते हैं बाबा थैंक यू के सो मच। महावाक्य। हाँ, बाबा के जो महावाक्य हैं ये 19 सितंबर 1975 के हैं। इसमें बाबा ने कहा, वर्तमान समय रूहानी आई दृष्टि कांट हियर यू। और अच्छा, No, we can hear Rachna. नहीं, आवाज ठीक है रचना में। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मेरे को मैं चेक माय सिस्टम, सॉरी। बाबा के महावाक्य हैं ये। बाबा कहते हैं इसमें 1975 के हैं। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। ये बाबा देखो 75 में बोला था, तो अभी कितनी आवश्यकता है ना। तो ये हम समझ सकते हैं कि कितनी अभी तक मैंने कितना अभ्यास किया है रूहानी दृष्टि और वृत्ति का। 75% है ना, 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर हैं। तो बाबा कहते हैं कि 75% सोचो कि रूहानियत के अभ्यास में कमजोर हैं। मेजॉरिटी किसी ना किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी ना कभी अपने वश कर लेता है। तो इसको समझते हैं। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय रूहानी दृष्टि है ना, तो दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए? रूहानी, यानी मैं जिसको देखूं तो मुझे मस्तक में चमकता हुआ सितारा, चमकती हुई मणि दिखाई दे। आत्मा, कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, है ना। तो ऐसी दृष्टि बन जाए कि ये देह दिखाई ना दे, आत्मा ही दिखाई दे। तो अभी भी हम सब आत्मिक स्मृति में है ना, कि मैं आत्मा सुन रही हूँ और सामने जो है वो आत्मा है ना, वो कैसे इस देह का यूज करके बोल रही है। तो वो रूहानी दृष्टि बाबा कहते हैं इसके अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो निरंतर ये अभ्यास करेंगे ना तो ही पक्का होगा। तो और ये तो हमारा पहला पहला लेसन है ना। पहला लेसन ही अगर पक्का नहीं हुआ अभी, तो फिर आगे विजय माला में कैसे आएंगे, है ना। तो वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति, वृत्ति यानी जो हमारे संस्कार बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे? जब तक हम आत्मा नहीं देखेंगे तो हमारी वृत्ति भी नहीं बनेगी, है ना। वैसे संस्कार, देवीय संस्कार, परिश्ते के जैसे संस्कार हमारे कैसे बनेंगे, है ना। तो हमें जो है निरंतर ये अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कि रूहानी दृष्टि हो जाए, कि जो भी जिसको भी देखे मस्तक में मणि दिखाई दे, है ना। आत्मा को जब देखती है तो सब वैर भाव सब खत्म हो जाते हैं, है ना। तेरा मेरा या कोई भी कमी भी नहीं दिखाई देती अपने आप, आत्मा की दृष्टि होने से। तो बाबा कहते हैं लेकिन 75% जो है इस अभ्यास में कमजोर है, रूहानियत के अभ्यास में। तो मेजॉरिटी किसी ना किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो जाते हैं। प्रकृति के या व्यक्ति के, है ना, व्यक्ति व वैभव कभी ना कभी अपने वश में कर लेते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो क्यों नहीं हम इसकी प्रैक्टिस कर पाते, है ना, रूहानी दृष्टि और वृत्ति हमारी क्यों नहीं बन पाती? क्यों देवीय संस्कार, क्यों फरिश्ते जैसे हम अभी अभी जो दिखने चाहिए, है ना, तो इतने टाइम से बाबा बोलते आ रहे वो क्यों नहीं दिख पाता? कारण है कि उसका कारण क्या है? या तो किसी न किसी साधन के वशीभूत हो जाते हैं या फिर किसी व्यक्ति के, है ना, अपने वश में वो हमें कर लेते हैं। तो कैसे? अगर मान लो मैं बाबा को बहुत याद भी करती हूँ, बाबा के सामने भी बैठती हूँ, है ना, लेकिन मुझे जो है किसका आदत पड़ गई है, जैसे किसी भी चीज का ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे ना तो वो नुकसान करता है। मान लो मैं बाबा के सामने बैठी, बाबा के रूम में बैठी और कान में हेडफोन्स लगाकर गीत सुन रही हूँ या कमेंट्री सुन रही हूँ, और वही मुझे आदत पड़ गई है उसकी, है ना, और बाबा से वैसे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती। तो वहां पर रॉन्ग है। ठीक है, कभी हम गाने सुन रहे हैं या चलते फिरते कभी, वो अच्छा है कि उमंग उत्साह के लिए करना। लेकिन बाबा के सामने, बाबा के रूम में जब हम बैठे तो बाबा से अपने मन की बात करनी चाहिए, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे चेक करना चाहिए कि बाबा के रूम में भी बैठकर मैं वही गाने ही सुन रही हूँ, है ना, तो फिर मैं बाबा के रूम में गई क्यों, है ना। क्योंकि बाबा से जो मैं बात करना चाहती हूँ,
ठीक है कि गानों से कभी कभी हम जो है ऐसा लगता है जैसे हमारे मन की बात है उन गानों में, है ना, तो कभी कभी कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके वशीभूत ना हो जाए कि उस साधन के बिना हमारा योग ही नहीं लग रहा, है ना। और व्यक्ति व्यक्ति के भी कभी कभी वशीभूत हो जाते हैं, है ना, कि यही व्यक्ति हमें सुनाए या इसी व्यक्ति के द्वारा मुरली सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं इसमें भी आप मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। बाबा आगे कहते हैं कि व्यक्ति और वैभव तो है ही जो अपने वश कर लेता है, लेकिन इसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। तो मनसा संकल्प कैसे आते हैं? अगर मान लो कि व्यक्ति और वैभव के इस वश में तो हुए ही, लेकिन फिर मन में भी जो संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, है ना, तो उस व्यर्थ से भी बहुत बहुत परेशान रहते हैं। तो ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन फिर भी व्यर्थ नहीं जा रहा, तो उसका कारण क्या है ना। तो उसका कारण समझना है, फिर उसका निवारण निकालना है कि व्यर्थ संकल्प क्यों चल रहे हैं हमारे, है ना। क्योंकि ज्ञान की कहीं ना कहीं कमी है। तो ज्ञान का चिंतन चलेगा जब, हर पल जो है अंदर ही अंदर ज्ञान की बातें जब चलती रहें, तो अपने आप ही मनसा में व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं, है ना। तो दादी जानकी जी का एग्जाम्पल है इसमें कितना अच्छा, कि दादी जी हमेशा कितनी बारी मुरली पढ़ती थी, है ना। तो वो जब ज्ञान अंदर में रहेगा तो अपने आप व्यर्थ खत्म होता चला जाएगा। तो वो ये हमें चेक करना है कि हमारे मनसा में ज्ञान चल रहा है या इधर उधर की बातें चल रही है ना। तो बाबा कहते हैं इससे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर व्यर्थ चलेगा तो परेशान तो होते हैं, क्योंकि हर ब्राह्मण जो है वो संपूर्ण बनना चाहता है, हर ब्राह्मण जो है वो आगे बढ़ना चाहता है ना, जो बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हुए, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं किसी के वशीभूत होने के कारण जो है, और इसमें भी स्पेशली अपने मनसा के वशीभूत जब हो जाते हैं ना, व्यर्थ संकल्प के वशीभूत, तो फिर वो दिल शिकस्त होने लगते हैं। तो इसलिए बाबा ये समझाने दे रहे हैं कि इससे निकलना है हमें। वास्तव में ब्राह्मण, बाबा आगे कहते हैं, वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं, है ना। तो ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में भी विकारी दृष्टि या वृत्ति रखती है ना, तो यानी चमड़ी को देखना ही बाबा कहते हैं ना, जैसे विष को देखना, बाबा बहुत बारी मुरली में बोलते हैं, है ना, जैसे सांप को देखना। तो क्योंकि अगर आप चमड़ी को ही देखने की आदत है, बाबा ने तो कब से हमें हर मुरली में ये समझाने मिलती है, आत्मा को देखो, आत्मा आत्मिक स्मृति में रहो, और सामने भी सबको आत्मा ही देखो, है ना, आत्मा समझ कर बात करो। लेकिन अभी भी अगर हमारी दृष्टि चमड़ी पर जा रही है, देह पर जा रही है ना, तो बाबा कहते हैं कि बात इसमें विकारी तो दृष्टि है ही, लेकिन वैसे भी, है ना, वैसे भी अगर हम चेक करें तो आत्मा आत्मा ही देखने का हमें अभ्यास करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर चमड़ी को देख रहे हो, है ना, तो फिर इसमें विकारी भावना आ जाए तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? फिर इस ऐसे को महापापी की लिस्ट में गिना जाएगा। जैसे भक्ति में भी क्या एग्जाम्पल दिखाते हैं, है ना, कि जो भी असुरों ने जो है देवियों को विकारी दृष्टि से देखा, तो फिर उनका लास्ट में क्या अंत हुआ, उनको पैरों के नीचे कुचला हुआ ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो भक्ति में भी जो यादगार है वो कौन सा यादगार है ना, हमारा ही है ना। कि अगर यहाँ पर हम अभी भी चमड़ी को देखते हैं, है ना, या विकारी दृष्टि रखते हैं, तो फिर हमारा अंत क्या होगा? तो ये हमें समझना है ना। तो ये हमारे यादगार बने हुए हैं ना, जो पैरों के नीचे, देवियों के पैरों के नीचे दिखाया जाता है ना असुरों को, तो वो किसका यादगार है? तो बाबा कहते हैं वो महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं ऐसी भावना रखने वाले। तो ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है ना। तो सबसे बड़े से बड़ा पाप बाबा कहते हैं अगर देह को देखा, है ना, और उस पर भी विकारी दृष्टि आई, तो इससे बड़ा फिर पाप क्या होगा, है ना। तो बड़े से बड़ा महापापी बाबा ने कहा ना, तो महापापी की लिस्ट में आ जाएंगे। ब्राह्मण का अर्थ ही क्या है ना। ब्राह्मण बनते ही सबसे पहले जो हमें समझानी मिलती है ना, आत्मा की,
आत्मा का ज्ञान मिलता है। तो ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि मिल गई, है ना। बाबा से हमें वरदान में दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र मिल जाता है ना। तो दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले, बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर जो है, बाबा कहते हैं इस पर चमड़ी को पर ना जाए, है ना। नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण वो जो चमड़ी को टच भी ना करे, जिस्म को देखे भी ना, है ना। तो ऐसी दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र बाबा ने जो हमें दिया है, तो उसके द्वारा हमें जो है सारा ज्ञान मिलता है ना। तो वो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, उसमें हमें आत्मा का कितना अभ्यास पक्का करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार है ये, और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हो, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे ना, है ना। इसमें बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारा जो शुद्ध भोजन है ना, आत्मा का अभ्यास पक्का करने के लिए, इसमें बाबा कह रहे हैं कि आत्मा का अभ्यास हमें, तो आज तो ये मुरली को सुनते सुनते हमें जो है कितना दृढ़ता से, क्योंकि कोई भी अभ्यास के लिए ना हमें दृढ़ता चाहिए, और बार बार अटेंशन और चेकिंग, बाबा कहते हैं ना, अटेंशन करते रखो और चेकिंग करते जाओ, तो फिर जो है सफलता मिलनी ही है ना। और ज्ञान होगा बुद्धि में, है ना। और बाबा के जो श्रीमत है उसमें परमत और मनमत मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर जो है श्रीमत प्रमाण हम हर कदम उठा रहे हैं, तो सफलता मिलनी है ना। तो जब बाबा ने हमें हर मुरली में हमें समझानी मिलती है कि इस देह को नहीं देखना है ना, देह एक सर्प की तरह है। तो बाबा कहते कि दिव्य नेत्र का जो ये शुद्ध आहार आपको मिला है ना, तो और शुद्ध व्यवहार शुद्ध संकल्प हैं आपके, शुद्ध संकल्प यानी किसी के लिए भी जो है विकारी दृष्टि ना जाए, और हर एक के लिए शुभ भावना हो। एक मुरली में बाबा ने, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि पवित्रता की परख ही आपकी कैसे होगी, तो आपकी वृत्ति से और दृष्टि से, है ना। अगर कोई पवित्रता को हम चेक करें, तो उसकी दृष्टि और वृत्ति से और कृति से उसकी चेकिंग होती है ना। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात संपूर्ण पवित्र कौन होगा, उसमें बाबा ने कहा था हर आत्मा के लिए जिसमें शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, तो उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति, है ना। तो वृत्ति में हमारा मतलब वो नेचर ही वैसा बन गया, हमारा संस्कार ही वैसा बन गया कि सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए शुभ कामना। तो ये है संकल्प, हमारे संकल्पों का भोजन, है ना। तो ऐसा भोजन हमें करना है, ऐसे ज्ञान रतन चुगने हैं, वो हंस है ना। तो बाबा कहते हैं भोजन की, अगर हम उस भोजन को छोड़कर, है ना, फिर अगर अशुद्ध भोजन को स्वीकार करें, है ना, ऐसे संकल्प लाएं, तो फिर क्या होगा, हम उन संकल्पों के वशीभूत हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे मलेच्छ भोजन, बाबा ने इस मलेच्छ भोजन कहा है ना, गंदा, कितना खराब भोजन होगा वो, तो मलेच्छ आत्मा बन जाएंगे ना फिर। अगर किसी के लिए भी कुछ भी खराब भावना भी आई, है ना, बाबा ने कहा कि जो शुद्ध वृत्ति वाला होगा वो सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखेगा, हमेशा आत्मिक स्मृति में रहेगा, आत्मिक स्मृति में बात करेगा, चलेगा, खाएगा, पिएगा, सब उसके कर्म जो है आत्मिक स्मृति में होंगे, और वो सामने भी सबको मस्तक में चमकती हुई मणि देखेगा, है ना। तो इसके अलावा अगर वो करता है, कोई भी संकल्प अगर उसके अंदर आते हैं, तो वो बाबा कहते हैं महापापी की लिस्ट में आएगा फिर वो, तो अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस पाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, है ना। तो ये जो पाप के संकल्प हैं, इससे आज से बिल्कुल देह की तरफ, है ना, ये हम अभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दृढ़ता से करो, इस तरफ बढ़ते जाओ, है ना। तो पक्का करते जाओ और चेक करते जाओ। चेकिंग का कोई भी हम बना सकते हैं, जैसे दिन में अगर हम 4 बारी 5 बारी चेक कर रहे हैं, हम नॉर्मली हम क्या करते हैं,
चार्ट लिखते हैं ना, रात को लिखते हैं, सोने से पहले लिखते हैं, है ना, चेक करते हैं, लेकिन तब तक हम इतनी गलतियां कर चुके होते हैं। अगर हम दिन भर में भी चेक करें, है ना, 3-4 बारी जो है बैठकर ऐसे टाइम बना लें, फिक्स कर लें कि हाँ इतनी बारी हम चेक करेंगे, तो फिर गलती नहीं होगी फिर, है ना, क्योंकि दिन भर में हो ही जाती है कुछ ना कुछ गलती, फिर चार्ट में लिखते हैं, फिर नेक्स्ट डे चलो नहीं हुई, या उसके बाद फिर कभी हो गई, रिपीट हो गया, लेकिन हमें पूरा अटेंशन अगर चाहिए तो दिन में बार बार हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा भी हमारा ध्यान इसी तरफ खिंचाते हैं, है ना, कि अटेंशन रखो और चेक करते जाओ। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी है ना बाबा का, कि बाबा जो है हमें जो भी कह रहे हैं तो हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे उस बात को मानते चले जाएं, करते जाएं। रोज की मुरली से ही लेते हैं हम, कितने पॉइंट्स लेते हैं, है ना। तो वो किसका, जो महावीर है ना, हनुमान जी का एग्जाम्पल क्या दिखाते हैं कि वो जो श्री राम ने कहा वो बस वो करते चले गए। तो महावीर कौन है ना, हम बच्चे, हम बाबा के बच्चे जो हैं महावीर हैं, जो बाबा ने कहा हम करते गए। जैसे मैं भी अगर अपनी मैं चेकिंग करती हूँ दिन में, अभी धीरे 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 जो है चेकिंग का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि चलो एक ही बारी चेक किया, रात को किया, या लेकिन गलतियां फिर भी होती हैं, है ना। लेकिन जब दिन में बार बार अपने आप को चेक करते हैं ना, तो कितना ज्यादा अटेंशन रहेगा अपने हर कर्म पर, है ना। और ये तो अभ्यास कितना खूबसूरत है, बाबा ने हमें इतना अच्छा अभ्यास दिया है करने के लिए, कि सबको आत्मा आत्मा देखो, है ना। तो आत्मा आत्मा देखते ही मन कितना निर्मल हो जाता है, ये तो सभी का अनुभव होगा, है ना। तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो बाबा इसमें हाँ आगे है, बाबा कहते हैं कि इसलिए महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत बड़े रूप में भोगना पड़ेगा, है ना। बाबा फिर अलर्ट भी करते हैं बार बार ना, कि अगर नहीं अभी अटेंशन दिया, आपने आपको चेक नहीं किया, है ना, तो दृढ़ता से नहीं फॉलो किया, है ना, तो क्या होगा फिर, बहुत दंड भी भोगना पड़ेगा, कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध 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 आहारी बनो, समझा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि रहे, और दिव्य बुद्धि के लिए सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृति हमेशा रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे, है ना। तो ऐसा शुद्ध आहारी बनना है, समझा। अच्छा, ओम शांति। आप कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, इसमें इतने जो हमने महावाक्य बाबा के सुने, कोई अपना मंथन शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ईश्वर भाई जी, भावना बहन। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ हाँ पूनम जी, बहन। हाँ जी। तो जैसे बाबा ने कहा ना, संकल्प मात्र भी आए तो भी आत्मघात, हाँ, तो मतलब आत्मघात मतलब कि आत्मा का। हाँ, आत्मा को मार रहे हैं ना हम बार बार। जैसे वैसे तो बाबा, क्योंकि देखो आत्मा हमारी जो है, उसमें जो ओरिजिनल उसका गुण है ना, और जो ओरिजिनल जो उसका नेचर है, वो बिल्कुल परमात्मा के जैसा ही है ना, उसी के जैसे आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, है ना, सुख स्वरूप। लेकिन अगर मैं उसके अगेंस्ट काम कर रही हूँ तो मैं अपनी आत्मा को बार बार मार रही हूँ ना, है ना। यस। तो हाँ, शरीर को तो नहीं, आत्मा को ही मार रहे हैं ना हम, क्योंकि उसको हम वो तो दे ही नहीं रहे जो उसका ओरिजिनल, जो उसका फूड है, जो उसका, बाबा ने आज कहा ना, मलेच्छ खाना देते हैं हम उसको। मलेच खाना देते हैं। तो वो करते हैं हम। तो शुद्ध संकल्पों का भोजन आप लोग तो देखो कितने अच्छे से करते हैं ना, रोज शुद्ध संकल्पों का भोजन कर रहे लेकिन हैं। ऐसा सिस्टर फिर भी व्यर्थ, थोड़ा बहुत कभी किसी ने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया तो हाँ, संकल्प जो चल जाता है ना कि क्यों किया, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आ जाता है ना। हाँ, उसके लिए बाबा ने आज बताया ना कितना अच्छा, कि देखो कि मनसा में संकल्प तो आएंगे, है ना, लेकिन उसका उसका निवारण भी निकालना है ना, कि क्या हाँ। करना है, ज्ञान देते जाओ बस, उसमें ज्ञान भरा होगा ना, जहाँ ज्ञान है ना, हमें कि सामने वाली आत्मा है, वो उसके संस्कार है ना, और मुझे जो है, मुझे अपनी स्थिति को नीचे नहीं आने देना है ना।
मैं इसके लिए ना ऐसे ही थोड़ा सा अनुभव कुछ बाबा ने कराया था कि किसी की बात से थोड़ा सा हिल गई थी, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे मिसबिहेव किया किसी ने, तो उसके व्यवहार से मैं थोड़ा सा मन में आया कि ऐसे हल्का सा इरिटेट हुई, तो थोड़ा सा अनुभव हुआ फिर अमृत वेले कि जैसे देखो वो आत्मा जो थी कितनी आसानी से तुम्हारा ताज छीन कर ले गई, है ना, क्योंकि उसको देखकर जो है आप हिल गए, है ना। बिल्कुल। इतनी सी बात, एक राजा हो आप और आपको जो क्राउन मिलने वाला है और आप इतनी सी बात नहीं सह सके, इतनी सी बात में मुस्कुरा नहीं सके, तो बस ये अनुभव के बाद से तो अब मुझे मुस्कुराना आ गया हर बात पर कि हाँ, ये छोटे छोटे लोग मेरा क्राउन ले जाते हैं बड़े आराम से, है ना। ये सही बताया आपने कि ऐसा सोचना है। हाँ एक्चुअली वो एक्चुअली अनुभव हुआ था कि जैसे कैसे आराम से हमारे क्राउन ले जाते हैं लोग, है ना। कितना, वो तो चेकिंग के लिए आते हैं और टेस्ट तो आएगा ना, हम बाबा के बच्चे हैं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल है आएगा। ना? ऐसा दिखना चाहिए, तो बस क्योंकि हमारे अभ्यास में कमजोरी है, अभ्यास में कमजोरी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। थैंक्स। भावना बहन। हाँ, ओम शांति। हाँ, मैं भी ये महसूस करती हूँ जो आपने अभी कहा ना, अब क्या कहते हैं मुरली मंथन में, कि हम कॉन्टिन्यूस चेकिंग नहीं करते अपना चार्ट को, हमें जो है हर सेकंड मतलब लाइक हर आवर में या जैसे भी है निरंतर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि संकल्प ही बीज है। तो मनसा में जब वो आएगा तो हमारे वाचा में भी आएगा, तो वो निर्विकारी नहीं हम रह पाते, और फिर वाचा से कर्मणा में भी आएगा। तो मैं इस पॉइंट आज की मुरली से मैं यही इस चीज को लेती हूँ, अच्छे पॉइंट को, कि हमें कंटिन्यूस चेकिंग अपना चार्ट मेंटेन करके अपनी मनसा वाचा कर्मणा को निर्विकारी रखते हुए सर्व के प्रति शुभ भावना रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए हमें, और अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ, और निरंतर चेकिंग। टाइम सेट कर लो, टाइम सेट कर लो कि दिन में 5 बारी ऐसे मैं चेक करूंगी, है ना, तो इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, ओम शांति। ओम शांति। टीना बहन। ईश्वर भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। दीदी ने बहुत अच्छा बताया है, जैसे है ना, जैसे कोई भी आत्मा जैसे बताया भी ताज छीन कर ले गई। दीदी हमें ना मोटे तौर पे तो चेकिंग कर लेते हैं, लेकिन गहराई की थोड़ी सी बात, चेकिंग की बात बताएं तो आप थोड़ा सा हम भी ध्यान दें। 8 मिनट। क्या चीज? दीदी थोड़ा सा Check-in। वो डीप चेकिंग की बात हम है ना, जो हम ध्यान रखें, मोटे तौर पे तो कर लेते हैं चेकिंग, हाँ हाँ हाँ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान इतना ज्यादा नहीं रखते जैसे चेकिंग में। हाँ, एकदम गहराई में ना, तो उसके लिए बस हाँ वही है ना, बाबा कहते हैं ना, अभ्यास करते जाओ, निरंतर अभ्यास करते जाओ। और वही जितना हम अलर्ट रहेंगे ना, तो क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपना सुनाती हूँ जैसे। हाँ जी तो दीदी। अभी कुछ भट्टियां करी है, तो उससे थोड़ा परिवर्तन आया, मतलब मैंने हाँ जी महसूस किया। क्योंकि जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, बहुत बड़ों से भी हम जब सुनते हैं, है ना, तो भट्टी में बहुत बड़े सीनियर टीचर्स और ये सब क्लासेस कराते हैं, है ना। हाँ जी तो बहुत बहुत कुछ बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है हमें कहीं ना कहीं। तो वो ज्ञान के जी। पॉइंट जैसे ही हमारे अंदर आते हैं ना, है ना, तो वो शुद्ध भोजन आ गया हमारे अंदर। हाँ जी हाँ जी। तो अब वो बनेगा, है ना, तो वो अब हमारे अंदर वर्क करेगा। और तो हाँ जी वहां से ना धीरे 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 ये समझ में आया कि कितनी महीन चेकिंग की जरूरत है। और ये सिर्फ जो महीन चेकिंग की बात कर रहे हैं ना, ये हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ इसका बेस ही यही है कि आत्मा देखते जाओ। बहुत सुंदर अभ्यास है। अभी जब जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे, तो अभी से मैं अपने को भी होमवर्क देती हूँ और हाँ जी आपको भी देती हूँ कि जी हम दीदी। ना मतलब ये बहुत एक दिन भी करेंगे ना हम, तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होते हैं इसके, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं कि मैं आत्मा हूँ और सबको आत्मा के रूप में देखकर ही बात करूं। चाहे कोई भी है ना, कोई भी मिले मुझे, चाहे वो कैसे भी हो, कैसे भी संस्कार वाले हो। तो वही पक्का करना है एक्चुअली, अपने अंदर ना पक्का करना है कि वो जो हाँ जी सामने है ना, वो मुझे नहीं हिला सकते, उनका कोई भी व्यवहार है, कैसा भी व्यवहार है, तो उनको देख के मैं क्यों अपने मन में सोच रही हूँ, है ना। हाँ जी दीदी, बस बिल्कुल वो सही उनका कहा। व्यवहार है। तो यही है, पता नहीं, अब आगे आप भी बता सकते हैं अपना दीदी मुझे। आपने बहुत अच्छा बताया भी, कोई भी आत्मा हमारे को हिलाए नहीं, मतलब किसी भी हाँ परिस्थिति में, मतलब है ना, ये हाँ चेकिंग विशेष हाँ, बहुत अंगद के अच्छा। समान। हाँ जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक हाँ, यू। ओम शांति। मतलब सिस्टर 4 या
4 या 5 बारी कर लें तो भी चलेगा ना। हाँ हाँ, Second. देखो धीरे धीरे छोटा 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 करते करते हाँ अपने आप ही एक्सपर्ट हो ही जाएंगे, है ना। और बस ना मान के चलो कि अभी हम कैसे अपने आप को चेक करो घर में, है ना, कि हम क्या हम हैं बाबा के बच्चे, क्या सच में हमें भगवान मिला है? हमारी शक्ल से हमारी बातों से पता लगता है ना। तो ऐसे डीप चेकिंग करना है कि जिसके साथ भगवान है वो कैसा होना चाहिए वो, है ना। और बाबा के अनुभव तो हम सबको होते ही हैं, हमें पता है कि हमें भगवान मिला है, लेकिन दूसरे को भी पता लगना चाहिए ना कि इन्हें भगवान मिला है ना। तो दूसरे को तो पता ही नहीं लग रहा, हम तो खुश हैं, ठीक है हमें भगवान मिला है, लेकिन दूसरे को भी अनुभव हो जाए कि हाँ ये अल्लाह लोग हैं, है ना। जैसे दादियों को देख के लगता था ना लोगों को कि ये अल्लाह लोग हैं, ये अलग हैं, ये देवियां आ गई, है ना। तो ऐसा हमें भी देखकर कोई महसूस कर सके, भले मुख से नहीं भी बोलेंगे ना वो, लेकिन हम भी तो वाइब्रेशंस कैच करते हैं ना, है ना। तो जरूरी नहीं है कि कोई हमें मुख से ही बोले, लेकिन समझ में आ जाता है कि हाँ, और हम खुद भी तो अपने आप को देख रहे हैं ना कि हम उस परमात्मा के बच्चे कहलाने लायक बने हैं, है ना। तो ऐसे चेक करना है। रामवंश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। एक पर्सनल टाइप का प्रश्न है कि जैसे कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई हिस्सा है, वो भी आपका कोई लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है बार बार, तो उसमें क्या करना चाहिए? कोई अच्छा, वैसे तो हाँ, वैसे तो खैर आप धन बड़ों कोई जी इस टाइप का कोई चीज है जो आपका हक बनता है, मान लीजिए कोई अब थोड़ा सा भी हिस्सा आपको नहीं देना चाहता है, उसके विषय में क्या करना चाहिए? मान लो ज्यादा वो ले ले, थोड़ा सा ही हमको दे दे। हाँ, लेकिन जैसे मैं अपनी स्थिति के हिसाब से आपको बताती हूँ कि मुझे ना चिंता ही नहीं होती क्या प्रॉपर्टी क्या कुछ भी, बाबा है ना, मेरे साथ अच्छा ही होगा, जो मेरा है ना वो बाबा का है ना। तो मैं ऐसा ही समझकर जीती हूँ कि ये जो ट्रस्टी है ना, कि बाबा सब कुछ बाबा का है, सब कुछ जब है ही बाबा का तो बाबा जिम्मेवार है ना संभालने वाला। तो इतना हल्कापन भी रहता है और कभी सोचना ही नहीं कि वो प्रॉपर्टी मेरी, या ठीक है आपको जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है वो बाबा को याद करके करो, बाबा को लेटर लिखना, है ना, बाबा के सामने बाबा को लेटर लिखना, बाबा ये आपका है ये सब कुछ, अब आप जानो कि ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। अब हमारे मतलब जो फैमिली में हम लोग तो सब कुछ बाबा को समर्पित करके, सब कुछ जो भी लेना है करना है सब बाबा से पूछ कर, और बाबा का दिया हुआ है सब, सैलरी सब कुछ। मैं तो खुद भी जब मैं जॉब करती थी तो सब बाबा को बाबा नहीं, से जैसे पूछ। सैलरी आप ले आए और आपको पर्सनल जरूरत की चाहिए, आप घर वाले ले लिए, आपको हाँ हाँ, उसमें थोड़ा हिसाब भी सोचें कि नहीं दे सब हमको दे दें, तो आपकी भी तो फिजिकल लाइफ में रिक्वायरमेंट होगी, आप नहीं उसको देखो कैसे पूरा करेंगे? ऐसे तो ना अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है कोई ना कोई, है ना। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो आप वो तो आप जैसे हम शिव शक्तियां आपने हैं। पेमेंट ले आया, घर वालों को दे दिया, घर वाले सोच रहे हैं सब हमको दे दो, और हम्म उसके बाद तुम्हारी कोई उसमें सोचने से तो क्या, कुछ तुम्हारे को नहीं किस होता लिए ना, चाहिए? लेकिन है तो आपकी ना, और आपने बाबा को समर्पित की हुए, बाबा उसको व्यर्थ जाने नहीं देंगे, है ना। और अगर आपने सच में बाबा को ये मानकर चलते हो कि सब बाबा का है, तो बाबा उसको कभी खराब नहीं होने देंगे। और दूसरा, आप अपनी बात को सामने तो रख ही सकते हो ना, परिवार वालों के सामने रखो जरूर, है ना। और किस ढंग से हाँ, रखना है वो जो ज्यादा स्वार्थी होते हैं तो सोचते हैं कि सब हम ही को मिल जाए, इनको कोई जरूरत। हमें ये सोचना ही नहीं है कि कौन स्वार्थी है कौन क्या है ना, वो वो तो आपके उनका सामने होता है। जैसे कर रहे हो तो पता लगता है ना। ये आपको तो सैलरी ले करेंगे, आया, पूरा रख लिया। बाबा ने तो कहा ही है ना कि ये सब तो होगा ही होगा जो भी हो रहा है ना, लेकिन मैं जी सब जी। कुछ बाबा को, मतलब मुझे चिंता की जरूरत ही क्यों है, बाबा का है ना, बाबा जाने। और जो भी मुझे कदम उठाना है ना, जो भी अगर
जैसे लॉज के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो भी मुझे करना है वो भी करना है, लेकिन बाबा को पहले सामने रखकर, हर बात बाबा को बताकर। बाबा से राय मिलती है, मान लो हम बाबा की राय कैच नहीं कर पा रहे है ना, हर कोई नहीं भी कर पाता, तो आप सेंटर में बड़ी दीदी से भी राय ले सकते हो, है ना। तो वो भी अच्छा है, बड़ों से राय लेकर, वहां से भी समझो जो राय मिलती है, वहां से भी समझो जैसे बाबा ही राय देते हैं, है ना। और ये मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं कि बड़ों की गाइडेंस में जब हम चलते हैं ना, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। और आप निश्चिंत रहो, आपका पैसा या व्यर्थ जा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, अगर आप सच में बाबा को समर्पित करके चलते हो सब कुछ, तो है ना। और ठीक सबके है कितने दीदी, अच्छे कोशिश अनुभव किया, मिले। प्रयत्न इसमें प्रैक्टिस किया जाएगा। क्या किया जाए? आपने जो जो गाइडलाइन बताया इसमें प्रैक्टिस करेंगे, हाँ हाँ इस हाँ। कदम और पर क्या, चलने उनको की आत्मा, कोशिश आप। उनको भी आत्मा देखो जो आपको, देखो मैं आपको एक एक और थोड़ा सा अपना अनुभव बताती हूँ इसमें, कि जैसे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो लोग हमें तंग करते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे भक्त हैं, या हम उनकी इष्ट देवी हैं, या वो हमसे वो प्राप्ति करना चाहते हैं, हमसे शिव बाबा का परिचय चाहते हैं, और हम उनको दे नहीं रहे हैं वो, है ना। हम उनको, हम देवी अपने स्वरूप को नहीं धारण कर रही, तो फिर वो तो हमें पत्थर मारेंगे ना। तो ऐसे, इसलिए ऐसा अनुभव हुआ, तो जब जब ये जैसे अनुभव किया ना कि ये लोग मुझे इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि देवी नहीं तैयार हो रही, और उनको जो मिलना चाहिए, हम ही तो उनको प्राप्ति कराने वाले हैं, हम ही तो उनको शिव बाबा से मिलवाएंगे, हम ही नहीं बने अभी तक, है ना। तो वो तो फिर मारेंगे ना, वो तो हमें तंग करेंगे। तो फिर जैसे ही ये भावना आई मन में, और ये एक्सेप्ट किया कि इनका भी कल्याण हो, और सच में उन लोगों ने तंग करना बंद कर दिया। क्योंकि बहुत बहुत सारे जॉब में तो ऐसा बहुत कुछ होता है ना। तो जॉब में भी उनको इतने प्यार से स्वीकार किया कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे बच्चे की तरह है ना, चाहे कितनी भी उम्र हो उनकी, वो नहीं सोचा, लेकिन ये मेरे अपने हैं, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं हूँ इनकी माता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके संकल्प लिए, और सच में 2-3 दिन में ही सब चेंज होने लगा। तो बाबा ने जो हमें, जो मुरली में समझाते हैं ना बाबा, रोज उसको ध्यान से पढ़ कर ना, तो आज यही तो बाबा बता रहे हैं इसमें, कि मनसा में संकल्प आते हैं ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान को उतना, मुरली को ही 4-5 बारी पढ़कर उसमें से पॉइंट्स निकाले ना हम, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। ध्यान से देखे ना, अगर चलो 4-5 बारी नहीं पढ़ पा रहे, तो कम से कम 2 बारी तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। 2 या 3 बारी पढ़ लिया, और उसमें से ज्यादा नहीं तो 5 पॉइंट्स निकाल लिए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये तो हमें ना खुद ही अपना बनाना पड़ेगा, कि हम क्या कर सकते हैं, कितना अपनी उन्नति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप तो इतना अच्छा देखो ना, सब मंथन करते हैं, है ना। जी, लास्ट में हम बीना बहन का भी मंथन शेयर हाँ करने के लिए बुलाएंगे। बीना बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष कहा है कि कोई भी, अभी ब्राह्मण जन्म हमारा है तो ये नया जन्म है, और ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट ही है कि दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। तो ये दोनों गिफ्ट को हमें सदा अपने साथ रखना है, और उसी गिफ्ट का आधार लेकर हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कई कई बार बच्चे इस दिव्य बुद्धि या दिव्य नेत्र के गिफ्ट को खो देते हैं, और जो शूद्रपन की जो दृष्टि वृत्ति है वो धारण कर लेते हैं, और यही दृष्टि वृत्ति आपको विकार की ओर ले जाती है, और यही आत्मा के लिए एक महाघात है, या महापाप है, या आत्मघात है। दुनिया में भी कहते हैं ना कि जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्मघात करते हैं, माना समय से पहले अपनी आत्मा को शरीर छोड़ देता है, तो वो भी महापाप कहलाते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस आत्मा को कभी या भटकेगी, या अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि जब भी आपकी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, या आत्मिक दृष्टि खुद के लिए या किसी और के लिए आपकी चेंज होती है, या आकर्षण वश आप वो संकल्प में भी चेंजेस आते हैं, तो आपके लिए एक आत्मघात है। माना हम, अगर हमारी दृष्टि हमारे लिए भी देह दृष्टि होती है, हम अपने आप को भी देह देखते हैं, आत्मा नहीं देखते। तो बाबा कहते हैं कि अपना देह देखना भी अपवित्रता है। अपवित्रता है, तो जब हम अपनी देह देखते हैं तो हमें दूसरों की देह ही दिखाई देगी ना। तो वही दृष्टि या वृत्ति चंचल होती है। तो जब भी हमने अपनी देह या किसी और की देह को देखा, तो वो भी हमने हमारी आत्मा का घात किया।
और वापिस हमें दृष्टि चेंज हुई, माना वापिस हम जिंदा हुए। मतलब बार बार मरना और जीना ये क्या होता है, जब कोई हाँ भी मर के जिंदा होते हैं, पापा कहते हैं उसको भूत कहते हैं, तो आप अपने हाँ आप को भूत मानने लगेंगे ना। तो अभी बार बार महापाप नहीं करो, क्योंकि महापाप की भी सजा मिलती है ना। दुनिया में भी देखो कोई बड़ा पाप करता है, आत्मघात जो करते हैं जो व्यक्ति, उसको कभी गति नहीं मिलती है ना, उसको भटकना पड़ता है या मुक्ति नहीं मिलती, या कोई ना कोई वो आत्मा दूसरे शरीर में भी परेशान खुद भी रहती है और औरों को भी करती है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि अगर आपकी दृष्टि चेंज हुई तो आपको भी धर्मराज की सजा खानी ही पड़ेगी। तो हाँ हमें बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया आज की, अपनी आत्मिक दृष्टि में रखो और संकल्पों के बीज को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि संकल्प जितना शक्तिशाली है हमें ऊंचा ले जाता है, उतना ही हमारे विकारी संकल्प हमें महापाप की ओर या बड़ी सजा की ओर भी ले जा सकता है। ओम हाँ शांति। हाँ वेरी थैंक नाइस। यू वीना बहन। और कोई शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं तो है तो ठीक। शालिनी बहन, अब ये हाँ। होमवर्क करेंगे हम सब, मैं भी, है ना, कि ये हाँ जो हाँ बाबा ने जितना सुंदर ये हमने ये बाबा की वाणी पढ़ी है ना, तो इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। हमें सोचना ही नहीं है किसी के बारे में खराब, चाहे वो जो भी है, वो ऐसा भोजन हमें स्वीकार ही नहीं करना, है ना। तो सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, और अच्छा होना ही है मेरे साथ, हमेशा अच्छा ही होगा। सबको आत्मिक दृष्टि से देखना और आत्मिक स्मृति में हर कर्म करना, ठीक है। तो इसकी चेकिंग करेंगे। जी, ओम हम चेक शांति। एक बार करेंगे। ऐड करना चाहती हूँ एक मैं, और ये हम्म। अहिंसक पाठ चल रहा है ना, अहिंसा परमो धर्म, हमारी एक जो महिमा है देवताओं की, वो अच्छा चल अच्छा, रही है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जैसे बाबा देखते हैं कि हम डबल अहिंसक है, वो हमारी देवता स्वरूप की महिमा है, लेकिन हमें धारण अभी ही करना है पुरुषार्थ द्वारा। तो हम्म हम कभी बाबा के किसी को दुख देना वाणी से या कर्म से, वो भी एक हिंसा है। तो वो देखो हाँ वाचा या कर्म से दिखती है ना, कि हम किसी को कुछ नहीं बोल देते हैं, या अपने कर्म से व्यवहार से किसी और को दुख पहुंचाते हैं, वो दिखता है सबको कि हाँ हमने हिंसा की। देखो हाँ हम लड़ाई मतलब झगड़े या वो तो छिड़ दी है, बड़े बड़े रूप में जो हिंसा होती है वो तो छोड़ दी है, लेकिन कोई बार बोल देते हैं हमें किसी को दुख पहुंचता है, या हमारे कर्म द्वारा कोई दुख होता है, लेकिन वो तो दूसरों को हम पहुंचाते हैं ना हिंसा, दूसरों के लिए। लेकिन बाबा ने आज जो कहा ना, वो हमारे लिए ही हिंसा है। हम आत्मघात करते, बाबा ने इसलिए आत्मघात शब्द यूज किया बाबा ने, कि हम अपने संकल्पों द्वारा हम हमारे ऊपर ही हिंसा का वो लागू कर देते हैं। बाकी तो और किसी को हम हिंसा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, लेकिन ये तो हमारी आत्मा के लिए हम दुख ले लेते हैं, हिंसा ले लेते हैं। तो वो भी हमें बहुत केयरफुल रहना है इसके लिए। ओम हाँ शांति। दीदी 2 मिनट कमेंट्री देंगे या साइलेंस में बैठेंगे? हाँ, कोई कमेंट्री करा देती। आप कराएंगे? दो हाँ 2 मिनट। हाँ स्टार्ट करो। हाँ जी दीदी। ओम शांति। मैं आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा मेरे साथ हैं। परमात्मा की मैं संतान, अपने चेहरे चलन से हमेशा परमात्मा को प्रत्यक्ष करती हूँ। इतना सुंदर एहसास है ये। सर्व के लिए कल्याण की भावना, इतना हल्कापन है, किसी के लिए कोई भी वैर भाव नहीं। कैसी भी आत्मा मेरे सामने आ जाए, कैसे भी संस्कार हो, लेकिन मैं आत्मा अचल अडोल, हमेशा मुस्कुराती हुई शिव बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली मैं आत्मा अपने भाग्य की सराहना करूं। ये देह 5 तत्वों का बना मिट्टी का पुतला है,
मैं आत्मा इससे बिल्कुल अलग हूँ, चमकता हुआ सितारा। मैं बुद्धि, तू ले चल मुझे मेरे प्यारे पिता के पास, मेरे घर परम धाम। बार बार अपने घर को देखने से, प्यारे शिव बाबा के पास बैठने से मैं आत्मा कुछ शक्तिशाली होती जा रही हूँ। बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा स्पष्ट रूप से परम धाम को देख रही हूँ। सुनहरा लाल प्रकाश शिव बाबा मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ, गुण मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। शिव बाबा को मुझ आत्मा से कितनी उम्मीदें हों। मुझे बिल्कुल बाबा जैसा बनना है। मैं आत्मा बाबा के प्यार को अपने अंदर समाकर वापस इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ। कितनी दिव्यता है मुझ आत्मा में। चारों तरफ बाबा के प्यार को बिखेरते हुए मैं आत्मा अपनी बॉडी में प्रवेश करती हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा मेरे साथ हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा से अच्छा होगा। मुझे हमेशा मुस्कुराते रहना है। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। शिव बाबा आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Didi, thanks a lot. It was a wonderful session. Do keep coming every now and then. Thanks a lot. Om Shanti.